हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या चीजें आती हैं और आपको क्या क्या चीजें टैकल करनी पड़ती है। ये बहुत ही एक बेसिक वीडियो होने वाला है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें मैं सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर करूंगा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गया, आपका इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टिंग हो गई। उसके बाद आप क्या क्या इंश्योरेंस ले सकते हैं, लोन लोन अगर आपके चल रहे हैं तो लोन मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा आपको। अभी शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ, फिर उसके बाद सारे टॉपिक बाय टॉपिक पूरा एलिब्रेट कर दिया जाएगा। सबसे पहला चीज इनकम। इनकम में क्या होता है कि आप कितना पैसे जनरेट कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए जनरेट कर रहे हैं मंथली, तब आप क्या क्या अपना पर्सनल फाइनेंस करेंगे, क्या आप इंश्योरेंस लेंगे, क्या आप करेंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप फोकस करिए, ना कि इन्वेस्टिंग करिए, कुछ मत करिए। पहले आप अपनी इनकम को ग्रोथ करने का प्रयास करिए, कोर्सेज बाई करिए, आप स्किलिंग करिए। देखिए आजकल स्किल का जमाना है, जितने ज्यादा स्किल उतना ज्यादा आपका डिमांड और उतना ज्यादा आपका पे स्किल। तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है, इनकम। उसके बाद आपने इनकम तो जनरेट कर ली, उसके बाद आपको क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स होंगे। ठीक है, स्पेंड आप क्या क्या कर रहे हैं, आप फिर उसको देखेंगे। आप जैसे कि आपका डेली नीड है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, तो आप डेली नीड के खर्चे करेंगे। उसके बाद आपके कुछ ना कुछ आपके एस्पिरेशनल लिविंग के लिए आपको रहता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, यहाँ खाना खाऊं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। ऐसे करके लिस्ट रहती है, बकेट लिस्ट लोग अपनी टिक करते रहते हैं। कभी वेकेशन पे चले गए, कभी कुछ कर लिए। तो इसलिए एक्सपेंडिचर का प्लानिंग हमको बहुत जरूरी होता है अपने पर्सनल फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए। आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो सेविंग करेंगे आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए। जैसे कि कभी आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप अगर सेविंग करके रखेंगे तभी तो आप वेकेशन पे जा पाएंगे। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट होता है सेविंग। सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि वही सेविंग आपको एक इमरजेंसी फंड भी देती है, वही सेविंग आपको इन्वेस्टिंग करवाती है, और वही सेविंग आपको सारे आपके बेसिक नीड्स आपके पूरा करते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं या कोई लॉन्ग टर्म गोल रहता है उसको अचीव करने में। सेविंग कर लिया तो उसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टिंग। वो पैसे को आपने सेव तो कर लिया, अब उसको ग्रोथ कैसे करें। मतलब आपने अगर 10,000 रुपए हर महीने सेव कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना वो 10,000 रुपए आपका बढ़े, कुछ ना कुछ इंक्रीज करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिंग करना पड़ता है। अगर आपका मोटा पैसा है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं रियल एस्टेट में, और कम पैसे है तो आप अभी शुरुआत में स्टॉक मार्केट करिए, फिर उसके बाद अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, या तो आप डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा करिए, कुछ भी करके। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे। इन्वेस्टिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप रेट्स बाई कर सकते हैं, बॉन्ड ले सकते हैं, एफडी भी है एक ऑप्शन। अगर सेफ अगर आपको जाना है लिक्विडिटी के लिए, अगर जैसे कि इमरजेंसी फंड होता है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करवाऊंगा एफडी में। ऐसे करके जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उससे मैं आपको अवेयर करवाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो कि आप अपने बुरे वक्त के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। ये चीज मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, आप इमरजेंसी फंड के भरोसे रहिए। उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा, आप एक इंश्योरेंस बाई कर लीजिएगा। इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपके पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग में। पर्सनल फाइनेंस में मैं ये भी बताऊंगा आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है कि आपको टर्म प्लान लेना है, कि आपको कौन कौन से हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा। ये सब कॉन्सेप्ट किस चीज में आपको हेल्प करेगा, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में। इसमें क्या हो जाता है, आपकी टैक्स प्लानिंग। अगर आप 30% स्लैब में अगर चले गए हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे 80D में क्या क्या डिडक्शन होते हैं, एचआरए का आप क्लेम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आगे चल के आप होम लोन जो इंटरेस्ट अमाउंट जो रहता है उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आपको टैक्स प्लानिंग में आपको मैं बताऊंगा। ठीक, बहुत सारे लोग रहते हैं बैड लोन में फंस जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, लोन पे लोन, लोन पे लोन, एक लोन लिए दूसरे लोन चुकाने के लिए दो एक और लोन ले लिए, फिर ऐसे करके लोन के पूरे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लोन में क्या होता है, आपका निगेटिव कंपाउंडिंग काम करने लगता है। जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं वो पॉजिटिव कंपाउंडिंग है, आपका पैसा बढ़ते जाता है। लोन में क्या होता है, आपका पैसा अगर लोन पे लोन आप लेते जाते हैं तो आपका क्या होगा, निगेटिव कंपाउंडिंग होता जाएगा। 1 लाख का लोन था, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे ऐसे करोड़ में पहुंच जाएगा। लोन को कैसे आप प्लान कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियोस में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी यही बस है,
ये सारी चीजें आपने अगर टिक मार्क करते हुए आप अपनी सारी चीजें सही कर लिए तो आप फ्री हो जाएंगे। आप फिर एकदम आराम से बैठेंगे और बोलेंगे मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आप फ्री भी नहीं होंगे। अभी मान लीजिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है, पर मैं टैक्स प्लानिंग आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने अमाउंट चाहिए, उससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। हाँ देखिए, काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बोरियत आएगी। तो आप उस समय अपने मन का काम कर सकते हैं, ना कि आपको बाहर जाके मजदूरी करना हो। मैं बहुत ही लेम लैंग्वेज में आपको सिर्फ इसलिए बस बोल रहा हूँ कि आपको एक अंदर से बुरा लगे कि आप उस जो रेड ट्रैप है उसमें आप मत फंसिए। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। और मेरी जो वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर अगर करिए, अगर आपको अगर थोड़ी सी वैल्यू अगर इसमें अगर दिख रही हो और आपके अपने दोस्तों को अगर आप वैल्यू अब देना चाहते हो तो हमारी वीडियो को आप जरूर शेयर करें।